हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, हमने पिछली क्लास में ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पढ़ा था, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक बहुत ज्यादा मिल रहे थे भाई, क्या करें। एक ब्रेकर स्विचर के अंदर 10-20 ऑर्डर ब्लॉक्स मिल रहे हैं। उस केस में मैं क्या करूं? हम आज रिफाइन करना सीखेंगे। आज हम फिल्टर आउट करना सीखेंगे उन वाले ऑर्डर ब्लॉक्स को जहां पे आपको बहुत ज्यादा ऑर्डर ब्लॉक्स मिल रहे हैं। कैसे करेंगे वो? उसके लिए हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है प्रीमियम एंड डिस्काउंट। क्या है प्रीमियम डिस्काउंट? देखो दोस्त, प्रीमियम का मतलब होता है कोई भी चीज जो महंगी है, और डिस्काउंट का मतलब होता है कोई भी चीज जो सस्ती है। तो अगर एक ब्रेक और स्ट्रक्चर मैंने बनाया, एक रेंज मैंने डिसाइड कर ली ऊपर की नीचे की, अगर मुझे उस एरिया में पता चल गया कि मेरा कौन सा महंगी जगह है, तो क्या मैं वहां खरीदूंगा? अगर मुझे पता चलेगा कहाँ चीज कोई सस्ती मिल रही है, क्या मैं खरीदूंगा? यस। जहाँ सस्ती है वहां से हमारा प्राइस उड़ने के चांसेस ज्यादा रखता है, दोबारा महंगे होने के चांसेस ज्यादा रखता है। इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ब्लॉक को और ज्यादा अच्छे से रिफाइन एंड फिल्टर आउट करने वाली चीज है। समझ गए? जिसके अंदर आप सीखेंगे कैसे हम ढूंढ सकते हैं ऐसे एरिया जहां से मुझे इंटरेस्ट दिखाना है कि ऑर्डर ब्लॉक बनाने का, और जहां से मुझे ऑर्डर ब्लॉक कुछ कुछ डिलीट करने हैं। समझ गए? अगर हम डिलीट करेंगे तो होगा क्या? अगर लिमिटेड ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, अगर जैसे कि एक बेकर स्ट्रक्चर है, उसके अंदर मैंने 10 ऑर्डर ब्लॉक्स बना दिए। 10 ऑर्डर ब्लॉक में से मुझे नहीं पता कौन से ऑर्डर ब्लॉक से मेरा प्राइस उड़ जाएगा और हमें ट्रेड लेनी है। हम तो 10 में 10 कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि उन 10 में से भाई इसमें आपको डिलीट कर दूं 8 और बचेंगे 2, तो आप रिस्क ले सकते हैं। आपके पास प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि भाई चल 2 ही तो है, एक स्टॉप लॉस गया है, अभी तो मैं दूसरे से उठा लूंगा। लेकिन वो भी स्टॉप लॉस हम जाने ही देंगे जैसे जैसे हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले मॉड्यूल में, नेक्स्ट वाले फेज के अंदर, विच इज लिक्विडिटी। अभी हम बात करते हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट की। ठीक है, देखो एक्चुअली में प्रीमियम एंड डिस्काउंट कुछ नहीं, बस एक एवरेजिंग का तरीका है। कोई भी चीज का एवरेज करना, किसी भी चीज का 50% निकाल देना। यस, प्रीमियम डिस्काउंट 50% निकालते हैं। आपने कई बार मेरे को लाइव स्ट्रीम में देखा होगा फिबोनाची टूल यूज करते हुए, इसके अंदर हम फिबोनाची यूज करने वाले हैं। कोई भी चीज का अगर हम एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे तो मुझे पता चल जाएगा वो ऐसा हिस्सा जहां पे ज्यादातर मेजोरिटी लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे चीजों को बाय या फिर सेल करने के लिए। और हमें वही चीजें ढूंढनी है, वही एरिया ढूंढना है जहाँ पे ज्यादा लोग चीजें कर रहे हो, तो वहां पे चलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। है ना? अगर आप पूरी दुनिया से अलग चल रहे हैं तो भाई मीम्स में और पोस्ट में अच्छा लगता है, लेकिन मार्केट में नहीं, क्योंकि मार्केट में वही चीजें चलेंगी जहां पे जो मेजोरिटी लोग चाहते हैं। क्योंकि बाय सेल का पूरा समुद्र है। अगर 50-50% है बाय और सेलर्स, अगर जैसे ही अगर 51% बायर्स हो गए, 49% सेलर्स हो गए, तो बायर्स की तरफ मार्केट उड़ जाएगा ऊपर की तरफ। ये दिखाता है किसी एक तरफ की पावर। हमें पावर ही पहचाननी है। कैसे करेंगे? आओ चार्ट में चलते हैं और आपको मैं समझाता हूं प्रॉपर तरीके से। देखो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है प्रीमियम एंड डिस्काउंट। क्या है ये? पी का मतलब है हमारा यहाँ पे प्रीमियम, एंड डी का मतलब है हमारा यहाँ पे डिस्काउंट। एक चीज होती है प्रीमियम मतलब महंगी, और एक सस्ती मतलब होती है डिस्काउंटेड में। अगर कोई एक टी शर्ट है फॉर एग्जांपल, इस तरह से मैंने बना दी, बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी पर समझिए। इस टी शर्ट का प्राइस है, बहुत अच्छी कंपनी की है, बहुत अच्छे ब्रांड की है, मैंने नाइकी की बना दी फॉर एग्जांपल, ये $1000 की है। $1000 बहुत ज्यादा है, ये ओवर प्राइस टी शर्ट है, सबको पता है। हालांकि ब्रांडेड की है पर अभी भी ओवर प्राइस टी शर्ट है, ज्यादा लोग इसे खरीदने में इंटरेस्ट दिखाएंगे नहीं। लेकिन अगर कुछ महीनों बाद इस $1000 काट के मैं सिर्फ $200 प्राइस कर दूंगा इसका टैग का, तो क्या लोग खरीदना चाहेंगे? यस, दबा के खरीदेंगे भाई, ये बिक जाएगा, आउट ऑफ स्टॉक चला जाएगा, क्योंकि ये इसका प्राइस उतना ऊपर तक गया था। तो इसको लोग सस्ते में खरीद के महंगे बेच सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं जो लोग खरीदना चाहते हैं, जो इस ब्रांड के बहुत ज्यादा बोल सकते हैं फैंस हैं, वो हमेशा चीजें सस्ते होने का वेट करते हैं और वहां से वो बाय कर लेते हैं। तो हुआ क्या? चीजें सस्ती हो गई। लेकिन अगर मैं कुछ बोलूं कि भाई 200 भी नहीं है मेरा प्राइस, 200 काट के भी उसने दोबारा से 300 से 400 कर दिया, तो क्या लोग खरीदेंगे? यस, अभी भी लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि ये अभी भी हायर प्राइस से ज्यादा नहीं है, कम है। और लोअर प्राइस का आपको छूट गया, कोई बात नहीं, अब हमारे पास यहाँ पे है, आप ले सकते हैं। अभी भी बोल सकते हैं 70-80% इंटरेस्ट दिखाएंगे लोग इसे खरीदने में, क्योंकि भाई बहुत बढ़िया टी शर्ट है। वैसे ही हमारे मार्केट के अंदर हमारे प्राइस के साथ चलता है दोस्त। कोई भी चीज महंगी होती है या फिर कोई भी चीज सस्ती होती है। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन 100 के चला गया था, क्या 100 के पे बाइंग करना अच्छा था? नहीं, नहीं था अच्छा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा महंगा हो गया था। लेकिन अगर मैं वही करूं, बिटकॉइन को गिरा गिरा के 50,000 पे ले आता हूं, तो क्या लोग खरीदना चाहेंगे? यस,
पूरी दुनिया ऐसे खरीदने वाली है, दबा के खरीदने वाली है, क्योंकि उन्हें पता है द पोटेंशियल ऑफ बिटकॉइन, द प्राइसिंग पोटेंशियल कितना ज्यादा ऊपर की तरफ जा सकता है, पास्ट में कितना ज्यादा ऊपर तक गया था। सेम टू सेम वैसे प्रीमियम डिस्काउंट है। हम ये कर क्यों रहे हैं? ये हम कर रहे हैं किसी भी चीज का एवरेजिंग निकालने के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि हमारे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक निकल रहे थे, उसको पहचानने के लिए। देखिए कैसे मैं आपके सामने एक नॉर्मल सा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये बन गया। अब मैं बोलूंगा कि दोस्त इसमें अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ थे, आपने एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बनाया था, एक ऑर्डर ब्लॉक आपने यहाँ ढूंढा था, अगर ऐसे मूव फिर वैल्यू गैप आपने एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ ढूंढा था, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ ढूंढा था, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ ढूंढा था। बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक है, हमें कैसे पता कि भाई यहाँ से उड़ेगा या फिर यहाँ से उड़ेगा, फिर यहाँ से उड़ेगा, फिर यहाँ से उड़ेगा, हमें नहीं पता। तो क्या करेंगे, हम यूज करेंगे प्रीमियम एंड डिस्काउंट। कैसे? इसके लिए दोस्त आपको एक टूल यूज करना पड़ेगा जो इनबिल्ट है आपके ट्रेडिंग व्यू के अंदर, इसको बोलेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। वो आपको कुछ यहाँ जाएंगे, ट्रेंड लाइन के नीचे आपको दिखेगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है और आपको कुछ इस तरह की सेटिंग रखनी है जो मैंने रख रखी है। सेटिंग क्या है, सेटिंग में जाके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको 0, 0.5 एंड 1, सिर्फ ये 3 लेवल को एक्टिव करना है और कुछ नहीं। फिर आपको करना क्या है, किसी भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के इसको बॉटम से टॉप तक खींचना है, अगर वो बुलिश है, और अगर बेरिश है तो बॉटम से टॉप से बॉटम की तरफ। इससे होगा क्या, इससे आपके सामने 2 जोन्स निकल के आएंगे। कैसे? मैं आपके सामने एकदम प्रॉपर तरीके से बना के दिखाता हूँ। देखिए आपके सामने एक नॉर्मल सा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ लाइक दिस, इसको हमने लिख दिया दिस इज माय नथिंग बट अ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लाइक दिस। समझ गए? अब इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के अंदर आपने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, उसके बाद आपने एक और ऑर्डर ब्लॉक बनाया, इसके बाद आपने एक और ऑर्डर ब्लॉक बनाया। आपके दोस्त क्या हुआ, 3 ऑर्डर ब्लॉक्स निकल के आ गए आपके किसी भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के अंदर। अब करेंगे क्या, हमें कैसे पता कौन से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से मेरा प्राइस उड़ेगा, यहां से फिर यहां से फिर यहां से, वी डोंट नो। हमें क्या करना है, फिबोनाची टूल लगाना है और फिल्टर आउट करने हैं। कैसे? बॉटम से लगाऊंगा मैं ऊपर की तरफ ऐसे एक फिबोनाची टूल, तो उधर क्या होगा, जितना भी मेरा एरिया है वो कौन सा है, ये 0 एरिया है, ये 50% एरिया है, ये मेरे पास 100% एरिया है, अभी बोल सकते हैं 0, 0.5 एंड 1 लेवल। इसके अंदर जितना ही मेरा एरिया आता है 100 से लेके 50% के बीच में, ये सारा का सारा एरिया मेरा प्रीमियम एरिया होता है, प्रीमियम जोन बोल सकते हैं इसे हम, प्रीमियम जोन, जहां पे चीजें महंगी मिलेंगी। वैसे ही 50 से 0 के बीच में ये मेरा पास मेरा डिस्काउंट एरिया होता है, डिस्काउंट जोन होता है, जहां पे चीजें सस्ती मिलेंगी। अब ट्रेंड बुलिश है, मतलब ट्रेंड को दोबारा ऊपर की तरफ जाना है, तो क्या वो महंगे से उड़ेगा या सस्ते से उड़ेगा? ऑब्वियसली वो सस्ते से उड़ेगा, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा ऑर्डर्स होंगे, लोग खरीदने के इंटरेस्ट रखेंगे। तो इसीलिए मेरा प्राइस जितना भी प्रीमियम एरिया के अंदर आएगा, प्रीमियम जोन के अंदर आएगा, वो सारे के सारे ऑर्डर ब्लॉक्स मेरे लिए वर्किंग नहीं है अगर मैं बाइंग करनी है तो। ऑल राइट, तो कौन सा एरिया बचा, डिस्काउंट एरिया बचा। और डिस्काउंट एरिया पे मेरा प्राइस जब भी लौट के आएगा, आई कैन बाय, आई विल बाय फॉर श्योर। इससे क्या हुआ, आपके जो पहले के 2 ऑर्डर ब्लॉक्स थे वो हट गए, फिल्टर आउट हो गए, 0 हो गए, डिलीट हो गए, तो हमारे पास एक एरिया बच गया। इसी तरह से अब किसी ब्रेकआउट सेक्शन के अंदर जो हमने पिछली क्लास में सीखा था ऑर्डर ब्लॉक्स निकालना, आप इसको फिल्टर आउट करेंगे। अब देखो ये एवरेज कर रहा है और कुछ नहीं, इस पूरे के पूरे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का 50% निकाल रहे हैं, मतलब एवरेज कर रहा है। और एवरेजिंग बहुत जरूरी है। देखो कोई एक कैंडल बनती है दोस्त, इस कैंडल का भी एवरेजिंग होता है। हमेशा नेक्स्ट वाली कैंडल इसके 50% से रिट्रेस करती है, तब वो ऊपर जाती है ना, कुछ इस तरह से चिपक चिपक के चलती है मेरी कैंडल, चिपक चिपक के ऐसे, ये किसके नीचे आएगी फिर ऊपर चलेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट वाली कैंडल बनेगी, हो सकता है वो इतना नीचे तक चल जाए फिर ऊपर चले जाए, फिर नेक्स्ट बनेगी वो इधर तक चलेगा, इधर चले। तो हो क्या रहा है, इस वाली कैंडल ने इस वाली कैंडल का 50 लिया, इस वाली कैंडल ने इसका 50 लिया, इस वाली कैंडल ने इसका 50 लिया। अब जरूरी नहीं है हमेशा 50 हो, कहने का मतलब है थोड़ा नीचे पुल बैक ली जाती है। जहाँ भाई पुल बैक नहीं आता है, बहुत बड़ी मूव बन जाती है, उसी को हम फेयर वैल्यू गैप बोल देते हैं, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, उसी केस में अलग चीज है। तो इधर हम कर क्या रहे हैं, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का एवरेज कर रहे हैं इस तरह से। लेकिन आपके सामने में एक और थोड़ा कोर एग्जांपल लेता हूं, बहुत बढ़िया वाला। देखिए वो बड़े एग्जांपल ये है कि अगर आपका स्ट्रक्चर ही बहुत बड़ा है तो क्या करें। जैसे कि आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बड़ा था, जिसके अंदर आपका जो ऑर्डर ब्लॉक्स थे वो यहाँ पर भी थे, ऑर्डर ब्लॉक एक यहाँ पर भी निकल गया, एक ऑर्डर ब्लॉक आपका जो है यहाँ पर भी निकल गया, इस तरह से आपका एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर भी निकल गया, कुछ इस तरह से आपका एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर भी निकल गया, इस तरह से। आपने फिर से अपना फिबोनाची टूल लगाया, वेरी सिंपल, हाई टू लो, तो जितना भी मेरे पास प्रीमियम एरिया निकला, प्रीमियम जोन, ये हमारा डिस्काउंट जोन, ये प्रीमियम जोन के अंदर हमने जितने भी ऑर्डर ब्लॉक थे वो सब डिलीट कर दिया, हमारे काम के नहीं है, क्योंकि महंगी जगह पे हम बाइंग नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करते हैं। हमारे पास बचा कौन सा, डिस्काउंट एरिया। अगर आपका कभी भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का डिस्काउंट एरिया
बहुत बड़ा हो, उसके अंदर आप दोबारा से अपना फिबोनाची टूल लगा सकते हैं या फिर प्रीमियम डिस्काउंट जोन लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आपके और ज्यादा फिल्टर आउट हो जाएंगे। कैसे? अब ये जो बन गया, ये मेरा बन गया प्रीमियम जोन और ये बन गया मेरा डिस्काउंट जोन, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये डिस्काउंटेड एरिया था, तो बोलेंगे दिस इज माई प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। और ये मेरा पास हो गया, यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट एंड डिस्काउंट जोन। ऑलराइट, अगेन ये प्रीमियम में बहुत महंगी चीजें हैं, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, बचेंगे मेरे पास सिर्फ दो। अगर कोई भी आपका जोन है अगर 50% पे आता है तो आप यहाँ पर एक छोटा मोटा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ये वाला रिस्क भी मैं फिल्टर आउट कर दूंगा जब आपको नेक्स्ट वाले मॉड्यूल में लिक्विडिटी पढ़ाऊंगा। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे आपकी नजरिया पूरा बदल जाएगा मार्केट को देखने का, मार्केट किस तरह से चल रही है, कैसे चल रही है, वो सारी की सारी चीजें आप अच्छे से फिल्टर आउट कर पाएंगे और नोटिस कर पाएंगे। तो ये दो एरिया मेरे पास निकल गया बाइंग लेने के लिए, वेरी सिंपल। ये है दोस्त हमारा प्रीमियम एंड डिस्काउंट, जिससे आप सारे के सारे फिल्टर आउट कर सकते हैं हमारे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को। लाइव मार्केट में लेके चलता हूं आपको और ढूंढते हैं हमारा कैसे हम इसको यूज करेंगे। देखिए, ये सब के सब मैंने आपके सामने एक ऑर्डर ब्लॉक निकाले थे। यूएसजी अकेडमी चलते हैं, जहां से ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए, ये देखो मैंने अपने जोन्स बनाए थे पिछली क्लास में, याद होगा आपको। अगर मैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट लगाऊं, कहां से? ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि हमारा ट्रेंड बेरिश है, तो होगा क्या दोस्त, यहाँ पे हमारे पास निकल जाएगा हमारा डिस्काउंट एरिया, ये होगा हमारा प्रीमियम एरिया। जोन बेरिश है तो ऑब्वियसली प्रीमियम सेल करेंगे, डिस्काउंट में सेलिंग नहीं करेंगे, तो डिस्काउंट में बना भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बहुत जोन बड़ा है, तो मैं इसको भी और हाफ में कर दूंगा, तो आपको नजर आएगा यहाँ पे मेरे पास ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये प्रीमियम एरिया में है, और ये वाला सॉरी डिस्काउंट एरिया में है, और ये वाला मेरे पास प्रीमियम एरिया में है। तो ये वाला मैं डिलीट कर दूंगा ऑटोमेटिकली, इससे मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, इससे मैं रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। मेरे पास बचेगा सिर्फ ऊपर वाला जिसने अच्छा खासा रिएक्शन दिया। वैसे ही सेम टू सेम अगर मैं फिबोनाची लगाऊं हमारे दूसरे वाले ऑर्डर ब्लॉक पे, जैसे कि हमारा ये वाला है, ये बुलिश वाला ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये जो आपको नजर आ रहा है ये बुलिश वाला ऑर्डर ब्लॉक, इससे मुझे लो से हाई तक लगाना है। तो मैं बोलूंगा लो से लेकर इधर से लेकर हाई तक हमने खींच दिया अपना प्रीमियम डिस्काउंट। इसके वजह से हमारे पास जो एरिया निकला वो ये निकला, ये पूरा का पूरा प्रीमियम और ये पूरा का पूरा डिस्काउंट। तो हमारे पास जितना भी एरिया है वो यहाँ पे है, डिस्काउंट एरिया में खरीद सकता हूँ। बुलिश वो है मेरा मार्केट स्ट्रक्चर, तो खरीदूंगा ऑब्वियसली। ये मेरे पास एक लास्ट डिमांड हो गया, ये हमारे पास दो ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ गए, है ना। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों से बाइंग ले सकता हूँ, चाहे यहाँ से लीजिए चाहे आप यहाँ से टकरा के यहाँ से लीजिए। अगर ये भी बहुत बड़ा जोन है तो इसका 50% निकाल दूंगा, तो इसकी वजह से मैं इसको यूज नहीं करूंगा, मैं इसको यूज करूंगा जिसकी वजह से इतना बड़ा मूव मिल जाएगा। पर ये काम क्यों नहीं करा? ये काम इसलिए नहीं करा क्योंकि स्ट्रक्चर ही ब्रेक हो गया, नेक्स्ट वाला हमारा बेरिश हो गया हमारा प्राइस। तो बेरिश प्राइस में भाई नीचे के ऑर्डर ब्लॉक क्यों काम करेंगे? ऑब्वियसली ऊपर ही काम करेंगे, समझ गए। इस तरह से हम सारे के सारे प्रीमियम डिस्काउंट को यूज करके निकाल सकते हैं हमारे फिल्टर आउट करके ऑर्डर ब्लॉक्स। आई होप आपको अच्छी लगी हो आज की वीडियो, थोड़ी बहुत शॉर्ट वीडियो है क्योंकि ये और ज्यादा एडवांस टॉपिक है, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट आएगा तो आप चैट में पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन पे आपको सारे के सारे फीचर्स मिल जाएंगे, चैटिंग करने के, आपके चार्ट्स अपलोड करने के, या फिर डिस्कॉर्ड आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो पेड होगा हमारे। बोल सकते हैं कि वहाँ पे हम डाउट सेशन करते हैं, लाइव चार्टिंग अपलोड करते हैं, हम सारे सारे स्टूडेंट्स मिलके आपस में बातें करते हैं, ठीक है। वो सब वैलिडिटी बेस्ड होगा और वो सब पेड होगा, तो आप उसके लिए मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पे, ठीक है। या फिर अब मैं ऑफिशियल मेल आईडी डाल दूंगा, आप वहां से कॉन्टेक्ट करिए तो ज्यादा बेटर है। ये था हमारा प्रीमियम डिस्काउंट का तरीका। आगे वाले टॉपिक में, आने वाले टॉपिक में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑर्डर ब्लॉक को कैसे डिफाइन करते हैं, लेकिन अभी नहीं, मैं वाली वीडियो थोड़ा लेट अपलोड करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सारी की सारी चीजें एक बार में सीख के कंफ्यूज हो जाएं। इससे अच्छा कि हम स्टेप बाय स्टेप चलें। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी स्ट्रक्चर ब्रेक के अंदर, मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, वो सब हमने चीजें आपको पढ़ा दी है। नेक्स्ट फेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट हमारा जो मॉड्यूल है वो, या फिर बोल सकते हैं हमारा लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आपकी नजरिया बदलेगा मार्केट को देखने का, समझने का, समझ गए। लिक्विडिटी के बाद हम एंट्रीज पढ़ने वाले हैं। तो लिक्विडिटी अगर आपने फेज पढ़ लिया तो आपको एंट्रीज फेज भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एंड में तो एंट्री करनी है ना दोस्त। तो एक्चुअली में हम सबके सब चीजें टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, फिर उसको कंबाइन करके कुछ नई चीजें निकाल के आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आपसे एक और ब्रांड न्यू फेस के साथ। थैंक यू।